हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, हम लोगों जो है स्टैटिक जीके जो कि आपकी CHSL और MTS हवलदार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और CGL मेंस के लिए भी। ये जो हम लोग सीरीज़ अभी करने जा रहे हैं, ये आपको 1000 सीरीज़ है। इसमें आपको पूरे स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, इसमें ये लिमिटेशन नहीं है कि किस टॉपिक से कितने हैं, लेकिन आपको पूरे 1000 क्वेश्चन, 1000 प्लस ही क्वेश्चन रहेंगे, इससे कम नहीं होंगे। ये आपके पूरे के पूरे आपको मिलेंगे और इसमें विस्तारित आपको पूरा सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज को आप पूरा देखिए, छोड़िएगा मत। सिर्फ ये स्टैटिक जीके पे ही समाप्त नहीं होगी, इसके लिए आपको पूरी की पूरी जीके भी कंप्लीट, जीएस भी कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये आपके इकोनॉमिक्स, साइंस और जो भी ये इस तरीके के पूरे जो जीएस का पैटर्न होता है वो पूरे आपको यही इसी में समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप जो है इस चीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए, अगर आप लोग यहाँ से ज़रा सा भी चूके तो आप ये समझ लीजिए आपके हाथ से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? नृत्य, यानी कि ये फोक डांस जिसको बोलते हैं, ये शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं ये। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में टोटल जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो कितनी है। तो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो टोटल है 8। ये उन्हीं 8 को घुमा घुमा के इधर से उधर ये इतने क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो देखो, आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो तो है हमारा कुचिपुड़ी। ठीक, ये कुचिपुड़ी कैसे क्या है? ठीक है, ये देखो, ये पूर्ववर्ती जो आंध्र प्रदेश जो है पूर्ववर्ती राज्य है। ठीक है, ये 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है फिर इसकी कि ये जो है आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव पड़ता है, ये वहाँ पे जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसका नाम कुचिपुड़ी रखा गया है। ठीक है, बाकी कथक, कथकली और भरतनाट्यम ये आपको सब पता है कहाँ के हैं। फिर भी चलिए, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको ज़रूर बताया जाएगा कि ये कहाँ के हैं। चलिए, फिर आता है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। देखो, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की जो पहचान करनी है तो वो कौन सा हो जाएगा? देखो, ये आप देख रहे होंगे कि सारे ये RRB NTPC 2021 में ये यहाँ पे इसलिए भी आपको लेके आया गया है क्योंकि ये हमारे रेलवे में भी पूछे, करंट में ही रिसेंटली अभी पूछे गए, एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो क्या होगा कि ये क्वेश्चंस अभी जो रिसेंटली पूछे गए तो आपके पेपर में आने के इनके चांसेस 90% हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, हर क्वेश्चन को इधर से उठा के लिया जाता है, उधर से इधर उठा के लिया जाता है, तो इसलिए मैंने ये सीरीज जल्दी से कंप्लीट कराने का सोचा है। चलिए देखते हैं। तो महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए, तो कौन सा हो जाएगा? तो देखो, जो महाराष्ट्र में जो पारंपरिक, देखिए, लोक रंगमंच है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक लोक रंगमंच है। तो ये क्या है? तमाशा। देखो, तमाशा जो है महाराष्ट्र का जो है पारंपरिक लोक नाट्य रूप है, ये लोक नाट्य रूप है, कह सकते हैं, लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, बाकी ये रासलीला ये यूपी में मनाई जाती है। ठीक, फिर उसके ये भी लोक नाट्य नृत्य है कि ये यूपी का है। ठीक, नौटंकी ये भी उत्तर प्रदेश का लोक, ये लेकिन नौटंकी जो होती है वो उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य, ये यूपी की ये लोक नृत्य है। ठीक, और ये लोक नाट्य है। ठीक, ये लोक नाट्य है कहाँ का? यूपी का। ठीक, यूपी का। दूसरी, फिर अब इसी तरीके से देखा जाए तो स्वांग जो है, स्वांग क्या है? वो हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है? हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक, देखो, ये मेन चीज होती है, ये समझना, ये कहाँ का है? ये लोक नृत्य है, लेकिन कहाँ का? हरि लिख देता हूँ, हरियाणा। ठीक, इससे आप लोग समझ जाएंगे। चलिए, फिर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यहाँ पे खाली जगह में भरना है, को के बाद में, को खाली जगह में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखो, कथक, घूमर, लावणी, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इसमें आपको कौन सा थोड़ा सा भी नहीं पता है? तो कौन सा नहीं पता है? छोलिया। तो ये छोलिया जो है, ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को कहा जाता है। ये तलवार से मनाया जाता है, यानी कि तलवार इसमें यूज होती है, ये उसी का छोलिया कहा जाता है। चलिए, 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? अब देखो, अब राजस्थान से संबंधित नहीं है तो अब आपको देखिए, देखो, कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य, घूमर वो भी है, गणगौर ये भी, ये राजस्थान के तीनों के तीनों हैं। बचता है लावड़ी। तो लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी महाराष्ट्र का जो है, ये लोकप्रिय पारंपरिक गीत और नृत्य का संयोजन होता है। लावड़ी जो है ये पारंपरिक गीत और नृत्य का संयोजन होता है। तो ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है।
ठीक। फिर 5 नंबर की तरफ चलिए, 1 सेकेंड, चलिए 5 नंबर में क्या है, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये किस में था, तो ये भरतनाट्यम था। क्या था, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम क्या है, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में क्या माना जाता है कि इसे भगवान ब्रह्मा ने प्रसिद्ध भारतीय ऋषि जो भरत के नाम से जाने जाते थे उनके सामने प्रकट किया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक एक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। ठीक है, इसमें कथक कहानी की अवधारणा इर्द गिर्द घूमती है। कथक जो है, इसमें कथक कहानी कहने की अवधारणा इर्द गिर्द घूमती है। ठीक, ओडिसी नृत्य भगवान जगन्नाथ को समर्पित होता है। ठीक है, जगन्नाथ को महत्व देता है, जिन्हें ब्रह्मांड का देवता माना जाता है, और उड़ीसा के लोग इनकी पूजा भी करते हैं। कथकली क्या होती है, कला की एक कहानी होती है जो नाट्य शैली है, लेकिन इस विस्तृत रंगीन मेकअप वेशभूषा द्वारा प्रतिष्ठित और चेहरे के मुखौटे को पारंपरिक रूप में अभिनेता करती है। तो इसमें आपको पूछा जाता है कभी कभार मुखौटे वाला नृत्य, मुखौटे वाला नृत्य, तो मुखौटे वाला नृत्य कौन सा होता है, कथकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यक्षगान, तो ये काफ़ी पुराना, बहुत एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो आपको कहीं भी उठा के रख देते हैं। तो यक्षगान कहाँ का लोक प्रदर्शन है, तो ये कर्नाटक का हो जाएगा। कहाँ का, कर्नाटक का। फिर गुजरात का क्या है, गरबा। ठीक, और महाराष्ट्र का कौन सा है, ठीक। वैसे देखो महाराष्ट्र के बता दें 6 हैं, महाराष्ट्र के कितने हैं, 6 हैं। 6 के 6 मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। महाराष्ट्र के कौन कौन से, लावड़ी, धंगारी, गाजा, लेजिम, कोली और गोंधल और तमाशा, ये जो हैं ये वहाँ के लोकप्रिय नृत्य हैं। ठीक है, और असम के कौन कौन से हैं, बिहू है और बगुरुम्बा है, ये बसंत ऋतु में आयोजित होने वाले त्यौहार हैं। ठीक है, इसमें नृत्य किया जाता है। चलिए, फिर है हरकिया बाउल, किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है। तो देखो जो हरकिया बाउल, ये जो उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है। कहाँ का है, ये उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, कृषि मौसम के दौरान किया जाता है, ये कृषि जो मौसम होता है उसके दौरान ये किया जाता है, तो ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है। चलिए, फिर बारडो छम किसका लोक नृत्य है, क्या पूछा गया है, बारडो छम किसका लोक नृत्य है। तो क्या क्या दे रखा है, उत्तराखंड दे रखा है, सिक्किम दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश दे रखा है और पश्चिम बंगाल। तो देखो जो बारडो छम जो है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, ये जो है हिमालयी बौद्ध जनजातियों का पारंपरिक लोक नृत्य जो है ये है। और छम जो होता है, छम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये होता है मोनपा। ठीक है, मोनपा भाषा में नृत्य है। ठीक है, तो ये बारडो छम जो है ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। इससे अगर पूछा जाए कौन मनाता है, तो इसमें जो हिमालयी बौद्ध जनजातियाँ होती हैं, कौन, लिख देता हूँ यहाँ पे, हिमालयी बौद्ध जनजातियाँ। ठीक है, हिमालयी बौद्ध जनजातियाँ इसको मनाती हैं। ठीक है, ये जो है बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों के बारे में दर्शाया जाता है इसमें। ठीक है, ये उसी पे आधारित होती है। चलिए, फिर घूमर घूमर जो है कहाँ का शास्त्रीय घूमर एक लोकगीत और नृत्य रूप है जो कि लोकप्रिय है। कहाँ लोकप्रिय है, आपको भी पता है, घूमर 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 जो गाना आया था उसमें जो है इतना बड़ा जो है लहंगा पहन के कहाँ नाचा गया था, तो राजस्थान। तो ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा, राजस्थान का। ठीक है, बाकी कठपुतली, भोपा, चांग, तेरा ताले, छिद्र, कच्छी गोरी, तेजाजी, ये जो है ये सब कहाँ के हैं, ये राजस्थानी संस्कृति के उदाहरण हैं। ठीक है, ये पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर देखिए, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस भारतीय किस नृत्य शैली से संबंधित है। देखो प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद जी ये जो हैं किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएंगे, मतलब किस नृत्य शैली से संबंधित हो जाएंगी, तो कथकली, भरतनाट्यम, कथक या उड़ीसा। तो ये भैया ये हो जाएंगी हमारी भरतनाट्यम से। कहाँ से, भरतनाट्यम से। ये जो है भरतनाट्यम की शिक्षिका, कोरियोग्राफर या ये कह सकते हैं कला प्रदर्शक या कला प्रशासक या लेखक, ये सब का है इसी के हैं।
ठीक है। ये जो है ये दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव ये जो है उसी की ये संस्थापक निदेशक भी हैं। ठीक है, भी है नहीं थी मतलब, ठीक, ये कभी वहाँ की संस्थापक रह चुकी हैं। चलिए फिर देखिए 11 नंबर में क्या है। 11 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप उस राज्य का सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है। चलिए भाई देखिए, लावड़ी क्या केरल में मनाई जाती है? नहीं। कहाँ मनाई जाती है भैया? महाराष्ट्र में मनाई जाती है। ठीक है। घूमर कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में। ठीक। डांडिया गुजरात में। गौर छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भैया आपके सामने कौन सा मिल गया? छत्तीसगढ़। देखिए जब आपको सभी के सब पता होंगे तो फिर आपसे कोई भी चीज़ मिलान करने को आ जाए, कैसे भी आ जाए, आपसे गलत होनी ही नहीं है। देखो अब जब आपको पता था लावड़ी महाराष्ट्र अभी बहुत बार कर चुके हैं, घूमर कहाँ का? राजस्थान का अभी कर चुके हैं, डांडिया आपको पता है गुजरात की है, फिर बचा क्या? गौर छत्तीसगढ़ आपको पता है, तो फिर ये गलत होने के चांसेस ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये पूरी सीरीज करा रहा हूँ 1000 क्वेश्चन की, जिससे आपके क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते। जब अगर आपको स्टैटिक जीके में कुछ भी एमटीएस में आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। बस आप जो है ये सारे के सारे वीडियोस को देखते रहिएगा। जैसे आप लोगों ने असिस्टेंट जो जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में कंप्यूटर पे मुझ पर भरोसा करके जो देखा, आपको उसमें फ़ायदा मिला, तो आप लोग यहाँ पर भरोसा करके आप इस पर भी देखिए, आपको इसमें भी फ़ायदा मिलेगा। चलिए फिर 12 नंबर क्या? भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो देखो भैया कुचिपुड़ी मैंने सबसे पहले ही बताया था कि ये कुचिपुड़ी एक जगह का नाम है। ठीक है, ये वहीं से इस डांस की उत्पत्ति हुई है। और ये जगह कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है भैया आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। तो ये कहाँ विकसित हुआ? आंध्र प्रदेश। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इसी को विस्तारित रूप से बताया था कि ये कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में एक गाँव पड़ता है जहाँ पे ये नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसका नाम कुचिपुड़ी रख दिया गया था। चलिए 13, ढालो एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? ढालो तो देखो भाई अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, गोवा दिया हुआ है और मणिपुर दिया हुआ है। तो ये कहाँ का हो जाएगा? ढालो एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भैया गोवा का। कहाँ का? गोवा का। ढालो जो है वो गोवा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये होता है कि इसलिए घरों की सुरक्षा प्रार्थना के रूप में कार्य करता है। यानी कि ये जो महिलाएं जो है इसके ऊपर जो डांस करती हैं, उनका मानना, इनकी प्रथाएं ये हैं कि इसको करने से घर की जो मतलब जो उनका जो घर होता है वो सुरक्षित रहता है। चलिए 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में क्या दे रखा है? 14 नंबर में दे रखा है कि एक सेकंड, हाँ 14 नंबर में दे रखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला गंभीर एक लोकप्रिय नृत्य है? कहाँ का है ये? तो देखो भाई पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, राजस्थान दिया है, तेलंगाना दिया है, गुजरात दिया है। ठीक है, तो ये कहाँ का है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला गंभीर लोकप्रिय नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ये जो होता है, जो चैत्र की जो संक्रांति होती है कि वो उसमें जो त्यौहार मनाया जाता है, उसी के दौरान उत्तरी बंगाल के जो मालदा जिला पड़ता है वहाँ में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? इसी के मालदा में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये बंगाल में, जो उत्तरी बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वो आपको ये कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं कि नीम और अंजीर के जो पेड़ होते हैं उनसे ये मुखौटे बनाए जाते हैं। ठीक है, कभी कभार ये जो है ये मिट्टी के भी बनते हैं, वरना ये अंजीर और नीम के पेड़ के बनाए जाते हैं। चलो 15 नंबर देखो। 15 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का आपको देखो बिहू कहाँ का है? ये बिदू लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ये बिदू नहीं बिहू है यहाँ पे। ठीक है, फिर लावड़ी, फिर आपको मंडो और बाउल, ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे के सारे तो पता ही हैं। लावड़ी आपको कुछ भी ना पता हो फिर भी महाराष्ट्र का लावड़ी तो पता ही है कि लावड़ी लोक नृत्य है। ठीक है, लावड़ी तो महाराष्ट्र का हो गया। बिहू कहाँ का है? असम। ठीक है, बिहू में मतलब असम, जो असम में है एक तो मेन जो होता है वो उनका बिहू होता है, लेकिन उसके अलावा जो है यहाँ पे एक और दो त्यौहार और मनाए जाते हैं। कौन सा? दो नहीं 3-4 मनाए जाते हैं, वो होते सब बिहू ही हैं। ठीक है, ये रोंगाली या बोहाऊ बिहू कहा जाता है जिसको, फिर एक कोंगाली होता है या कटी बिहू होता है, और भोगली और या माघ बिहू कहते हैं जिसको। ठीक है, बाउल जो है उत्तरी भारतीय राज्य
ये जो बाउल लिखा है सी नंबर पे, ये बाउल जो है आप यहाँ पे लिख लेते हैं, ये असम का है, ठीक है। फिर अब आते हैं बाउल पे। बाउल जो है वो कहाँ का है, ये बंगाल का पारंपरिक है, ठीक है। कहाँ का, बंगाल, ठीक, बंगाल का है। अब आते हैं मांडो या मांडो, ठीक है। मांडो या मांडो एक संगीत रूप है, ये कहाँ का है, कहाँ का है, अभी मैंने बताया था इसी तरीके से गोवा का है। कहाँ का है, ये गोवा का है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। चलो, थेरुकुथु, यक्षगान, यक्षगान आपको पता है, कृष्णनट्टम, माच। ये आपको इसमें यक्षगान तो पता है, जो चीज़ हमको पता है तो सबसे पहले तो हम लोग उसको ही ख़त्म करते हैं। जो चीज़ हमको पता है सबसे पहले आप उसको ख़त्म कर लीजिए। भाई देखो, जो चीज़ हमको पता है आप उसको अगर हटा लेंगे तो वहाँ से हमारा एक तो ऑप्शन तो सीधे सीधे हट गया, ठीक है। अब अगर ये को ऑप्शन आप ऐसे करके हटा देंगे तो ये हट गया। फिर अब आते हैं कि बाकी क्या है। चलो भाई देखो, पहले तो इसका सही आंसर बताते हैं। देखो, जो केरल का पारंपरिक रंगमंच है जहाँ 8 दिनों में 8 नाट्य प्रदर्शनों का प्रदर्शन किया जाता है, तो वो कृष्णनट्टम है, ठीक है। यहाँ पे 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है और ये जो है एक नृत्य नाटक का रूप होता है, ठीक है। और इसमें 8 नाटकों की एक श्रृंखला की कहानी प्रस्तुत करता है, ठीक। चलो फिर देखते हैं 17 नंबर। देखो, माइकल जैक्सन ने के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और वाइट के लिए खाली जगह मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य था। कौन सा भारतीय नृत्य था, चलो देखते हैं भाई। क्या क्या दे रखा है, कथकली दे रखा है, कथक दे रखा है, भरतनाट्यम दे रखा है और ओडिसी दे रखा है। तो इसने किया क्या था, इसने जो माइकल जैक्सन था, इसने ओडिसी डांस को किया था 1991 में। जो इसने सिंगल प्लेबैक या वाइट में मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य रूप था, तो वो कौन सा था, ओडिसी था, ठीक है। और इनके जो माइकल जैक्सन थे, इनके साथ एक महिला ने डांस किया था, उनका नाम क्या था, यमुना संगारा शिवम। वह जो है महिला काले या सफ़ेद रंग में एमजी के साथ ओडिसी नृत्य प्रस्तुत इन्होंने ही किया था, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिए। 18 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम का क्या कहते हैं, सिक्किम में क्या कहा जाता है कहा जाता है। चलिए, पहला ऑप्शन क्या है, पुरलिया छाओ, छाम, मुख, भावना या पदयानी, ठीक है। तो देखो, जो सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं, इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहा जाता है, तो इसको भैया छाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छाम। और यानी कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ये किया जाता है, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ये पांग लॉबसोल त्यौहार, इसके दौरान ये किया जाता है। नकाबपोश नृत्य होता है, तो ये बौद्ध भिक्षुओं, कई बार ये पूछा जा चुका है कि सिक्किम के लोग अद्भुत मुखौटा नृत्य जो पहन के डांस करते हैं वो किन के द्वारा किया जाता है, तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तभी मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया। चलिए फिर 19 नंबर देखिए। 19 नंबर के प्रख्यात नृत्यक गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। चलिए, कथकली, कथक, ओडिसी या मणिपुरी। तो देखो, ये नृत्यक जो गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो हैं, ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 20 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में माधुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है, तो कहाँ, उड़ीसा, मेघालय, तेलंगाना या नागालैंड। तो देखो, तेलंगाना में जो है माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई, कहाँ किया जाता है, तेलंगाना। और जो माथुरी नृत्य जो होता है वो 2 कुचिपुड़ी नर्तकियों और एक कथक नर्तक और एक भरतनाट्यम नर्तक द्वारा किया जाता है, यानी कि 4 लोगों द्वारा। किनके द्वारा, 2 कुचिपुड़ी की महिलाएं होंगी, एक कथक का नर्तक यानी कि पुरुष होगा और एक भरतनाट्यम नर्तक यानी कि पुरुष होगा, ठीक है। चलिए, इसको 4 लोग मिलकर करते हैं। चलिए 21 नंबर देखिए। 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो देखो भाई, मुगल परंपरा से कौन प्रभावित है, कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या कथकली। तो देखो, जब मुगल परंपरा की बात आएगी तो उसमें कथक ही जाना पड़ेगा आपको। कथक जो है ये आपके वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित शास्त्रीय नृत्य है। इसमें इसे जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, कथक उत्तर प्रदेश में और कथकली केरल में, ठीक है। ये आपको
इतना तो बहुत अच्छे से पता है कि मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाता है, मोहिनी अट्टम केरल में, ठीक। और भरतनाट्यम तमिल में लिख देता हूँ, सिर्फ तमिल ही आ पाएगा यहाँ पे, तमिलनाडु नहीं आ पाएगा। तो कथकली, सॉरी, कथकली केरल में, ठीक। ऐसे ही आपको कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा से, ठीक। तो बिहू असम से, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि खाली जगह एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है। तो इसमें से कथक नर्तक हमको बताना है कौन कौन से हैं। चलिए भाई देखते हैं कथक नर्तक कौन कौन से हैं। इनमें लिखा हुआ है गीता चंद्राणी, पद्म सुब्रमण्यम, जोशियुला सीतारमैया, बिरजू महाराज, ठीक है। तो ये पूछे किसके लिए गए हैं, कथक नृत्य। अच्छा कथक के लिए पूछे गए तो आप आँख मीच के बिरजू महाराज दे रखे हैं, आप बिरजू महाराज लगा लीजिए, ठीक है। ये बिरजू महाराज बहुत ही फेमस, खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में इनको भगवान की तरीके से पूजा जाता है। जो भी डांसर होता है इनके सामने जैसे ही आता है इनको सब लोग बहुत तुरंत बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। चलो गीता चंद्रन जो है ये कहाँ की हैं, तो ये भरतनाट्यम की हैं। किसकी, भरतनाट्यम, ठीक। तो ये भरतनाट्यम की हैं। और ये पद्म सुब्रमण्यम ये किसके हैं, तो ये भरतनाट्यम के ये भी हैं। तो इनके लिए भी देखिए ये मैंने ऐसे करके एरो लगा दिया, तो इसका मतलब ये भी भरतनाट्यम से हो जाएंगे, ठीक। और ये जोशियुला सीतारमैया जो हैं ये कुचिपुड़ी से हैं। किससे हैं, कुचिपुड़ी, ठीक। किससे हैं, कुचिपुड़ी से हैं, ठीक। चलिए 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में क्या है, दुमहाल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो देखो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या चंडीगढ़। देखो ये दुमहाल कहाँ का है, तो ये नृत्य रूप जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कहाँ का हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। देखिए आप ये सोचिए कि रेलवे ने सब 2021-22 में जो भी पेपर लिए हैं सबके सब उसी में इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछे हैं। और देखिए बाकायदा शिफ्ट वाइज आपको लिखा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर ये जो है ये क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप इनसे बिल्कुल भी भागना नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप इनसे भागे तो आपके समझ लीजिए एमटीएस में आप हज़ारों बच्चों से पीछे हो गए। अगर आपको एमटीएस में, क्योंकि देखिए मेरिट किससे बनी है, इंग्लिश और जीके से। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपकी जीके और इससे अगर बननी है आपकी, तो आप कैसे पूरी कर सकते हैं। तो आपको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, देखो जो भी चीज़ें हमको जहाँ से मिलेंगी, देखिए मैं पूरी स्टैटिक जीके आपको इधर पूरे महीने में ख़त्म करा दूंगा, ठीक। आपको भी पता है कि अप्रैल में पेपर है, पेपर से पहले मैं स्टैटिक जीके पूरी कंप्लीट कराऊंगा। आपको एक एक पूरा पूरा ऐसे ही चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट कराऊंगा, पूरी जीएस भी कंप्लीट कराऊंगा। फिर आप इससे निश्चिंत रहिए कि आपका पेपर कहीं से भी छूटेगा, आपको ये मैं कंप्लीट करा करूँगा। वोकैब सेक्शन मैं वो आपका कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों देखिए भाई, आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, आपको भी ये वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ से नहीं देखेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। हम नहीं चाहते कि आप कहीं से भी फंसें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखा हुआ है मणिपुर शास्त्रीय नृत्य रूप अक्सर भगवान के जीवन दृश्यों को दर्शाता है। किसके दृश्यों को दर्शाता है, तो जो मणिपुरी का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भगवान कृष्ण के जो जीवन के दृश्यों को दर्शाता है। देखिए इसमें राम कृष्ण दे रखे हैं, तो देखो विष्णु राम कृष्ण शिव, देखो कृष्ण दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। देखो जो इसमें जो आपको ऊपर अभी मैंने कृष्ण वाला बताया, इसमें जो होता है ये, इसमें जो मणिपुर रास में मुख्य पात्र जो होता है वो राधा कृष्ण और गोपियाँ होती हैं। इसमें जो है राधा के कृष्ण से अलग होने की जो पीड़ा होती है उसको दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितने, शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या के कितने रूप बताए गए हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो देखो ये शास्त्रीय किसका दे रखा है, ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार पूछा गया है। तो इसके अनुसार भैया कितने हमारे पास 9 हैं। 9 कौन कौन से हैं, चलिए वे भी आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पे लिखने के लिए तो देखो अभी जगह नहीं है, क्योंकि लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई नहीं, लिख के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो नंबर 1, नंबर 1 में क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक। ये आपको कहाँ का है, ये तमिल है, तमिलनाडु का है, ठीक। तमिलनाडु का हो गया। फिर मणिपुरी नृत्य है, मणिपुरी नृत्य ये मणिपुर में मनाया जाता है। फिर देखो 3 नंबर में कथक है,
ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपको पता है। ये कहाँ मनाया जाता है, ये यूपी में मनाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में ओडिसी है। क्या है, ओडिसी, ये आपको पता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर आते हैं 5 नंबर पे, ये होता है कथकली। ये आपको पता है कहाँ, केरल में। ठीक, फिर उसके बाद आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये भी केरल में है। फिर 7 नंबर पे आता है कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा 2 और आते हैं, 2 मैं आपको ऊपर और लिख देता हूँ। इसको बिगाड़ना पड़ेगा यार अब तो। चलो ऊपर के ये 4 हटा देता हूँ। इतनी देर में तो आपने लिख लिया होगा जिसको भी लिखना है। ठीक है, कौन कौन से 7 नंबर तक हो चुके हैं, कौन कौन सा, कुचिपुड़ी हो चुका है। ठीक है, फिर एक सत्रिया आता है। क्या आता है, देखिए मैं गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, सत्रिया नृत्य। और एक और माना गया है जिसको चौ बोलते हैं, चौ। और ये दोनों कहाँ मनाए जाते हैं, ये पूर्वी भारत में मनाए जाते हैं। ठीक, ये 9 तरीके के डांस जो हैं, भारतीय जो संस्कृति मंत्रालय है उसने माने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से अब तो दिख गए होंगे। ठीक है, जब अब यहाँ से तो आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो फिर ठीक, कितने माने हैं, 9। चलो भाई, नृत्य रूप से छठी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, किसकी, नृत्य रूप से जो छठी की उत्पत्ति है वो किस राज्य में मानी गई है, तो भैया ये हिमाचल प्रदेश में मानी गई। कहाँ मानी गई है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए, ये छठी लिखा है, ये छरही की उत्पत्ति, ये छठी नहीं है, ये यहाँ पे छरही है, छरही। ठीक है, हा बना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस राज्य में माधुरी लोक नृत्य, सॉरी फिर से भाई देखिए माधुरी लिखा है, माधुरी नहीं माथुरी है, माथुरी। माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। अभी मैंने पीछे ही बताया था कि जो माथुरी लोक नृत्य है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ, तेलंगाना में। ठीक है, चलिए 6 नंबर पे बढ़ते हैं, 28 नंबर। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक, तो देखो नट पूजा, बिहू, कैथी और चोंगली। तो देखो नट पूजा, बिहू और चोंगली ये सब असम से हैं, लेकिन जो इसमें जो कैथी लिखा है, जो कैथी जिसको बोलते हैं, ये असम से संबंधित नहीं। कैथी ये पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। ये कहाँ, पश्चिम बंगाल। ठीक, बाकी सब के सब हो जाएंगे तो इसमें कैथी अलग हो जाएगा। चलो, फिर इसके बाद में आ जाता है कि छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंध जुड़ा हुआ है, तो भाई छोलिया नृत्य जो है हमारा किस राज्य से जुड़ा हुआ हो जाएगा, तो देखो हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार या राजस्थान। तो ये हमारा कहाँ से हो जाएगा, तो ये उत्तराखंड। छोलिया याद रखिएगा, ये छोलिया छोले से बना हुआ है, आप याद रखिए, छोला उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। ऐसे करके जैसे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स देखिए अपने आप बनाइए, ज़्यादा याद रहेगा। हमारे ऊपर जाएंगे तो देखिए बनाने को तो हम कुछ भी बना देंगे, क्यों, क्योंकि हमें थोड़ी ना याद करना, हम तो कुछ भी बना के रख देंगे, वो आप रटते रहिए। देखिए उनको रटना फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये उत्तराखंड के कुमाऊं जो मंडल होता है उसमें नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चलिए 30 नंबर देखिए, इस्पाऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो देखो इस्पाऊ नृत्य जो है कच्छ, लद्दाख, सौराष्ट्र या बुंदेलखंड। तो जो इस्पाऊ नृत्य होता है वो भारत के लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, इस्पाऊ का मतलब होता है लद्दाखी भाषा में योद्धा। क्या होता है, योद्धा। इसका मतलब इस्पाऊ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है योद्धा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 31 नंबर, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है,
कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। चलो, कौन सा पूछा गया है? कालबेलिया पूछा गया है ना। तो कालबेलिया तो आपको मैंने कितने बार बताया कि ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? कालबेलिया जो है वो हमारा राजस्थान से संबंधित है। और ये कालबेलिया कालबेलिया जो है वो राजस्थान की एक जनजाति भी है। ये उसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, देखो ये जनजाति भी आपको, जब जनजाति पे हम लोग पहुंचेंगे तो जनजाति भी पूछेंगे। ठीक, इस जनजाति का जो पारंपरिक व्यवसाय क्या होता है? सांपों को पकड़ना और सांपों के जहर का व्यापार करना। ये इनका जो मेन जो व्यवसाय होता है वो ये होता है। चलिए, फिर 32 नंबर में देखिए, पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मैंने अभी उस टाइम ही बताया था आपको कि बिरजू महाराज कथक, उस टाइम पूछा गया था कथक से संबंधित कौन सा है, तो बिरजू महाराज आए थे। मैंने आपको बताया ना कि ये जो है ये बहुत जाने माने हैं किसमें? बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में। आप किसी भी डांसर कोरियोग्राफर के पास जाइए, आप उनका नाम ले लीजिए तो ऐसा लगेगा इनके लिए भगवान आ गए। ठीक है, चलिए 33 नंबर देखिए, बांस नृत्य के नाम से लोकप्रिय चेरावा किस राज्य से संबंधित का पारस्परिक सांस्कृतिक नृत्य हो जाएगा? तो चलिए भाई देखिए किसका है, उत्तराखंड, मिजोरम, मणिपुर या झारखंड। तो ये देखो दोस्त कहाँ का हो जाएगा? ये जो बांस नृत्य जो है, बांस नृत्य के नाम से लोकप्रिय चेराव किस राज्य से पारस्परिक सांस्कृतिक नृत्य हो जाएगा? तो ये सांस्कृतिक नृत्य हो जाएगा भैया मिजोरम का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऐसे ज़मीन में आपको ऐसे बांस करके नहीं रखे जाते, तो कोई एक इधर कूदता है, कोई कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी ऐसे ऐसे करके जो कूदते हैं ना, तो ये उसी पे हो जाता है। ठीक है, इसमें 6 से 8 लोग जुड़े हुए होते हैं एक साथ में। चलिए, फिर 34 नंबर देखिए, लिखा है पाइका नृत्य भारतीय राज्य से संबंधित है। तो भैया पाइका नृत्य भारतीय के किस राज्य से संबंधित है? देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या बिहार। तो पाइका नृत्य जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, चलिए, इसमें जो है जो उड़िया सेना के जो अब जिसका अभ्यास जो उड़िया सेना के पाइका करते हैं, शारीरिक उत्तेजना को बढ़ाने का काम होता है। ये जो इस डांस का मुख्य काम है, ये शारीरिक उत्तेजना को बढ़ाने और आंतरिक विकास के लिए, आंतरिक साहस का विकास करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिए, 35 नंबर में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? देखो, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और कथक। हमको ये दे रखा है। तो देखो, शोभना नारायण जो हमारे ये कथक से संबंधित है। चलिए भाई, और ये आपको ये भी बता दें कि ये जो शोभना नारायण जो हैं ये कथक कलाकार, और इसके अलावा ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के साथ करियर अधिकारी के रूप में इनका एक दोहरा योगदान भी है। ठीक है, यानी कि इनको कैग, यानी कि जिसको कैग बोलते हैं, उसमें भी रह चुकी हैं और इनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। और इनके जो गुरु हैं वो बिरजू महाराज हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय शैली नहीं है? चलिए भाई, शास्त्रीय शैली पूछा गया कौन सी नहीं है, तो देखो भरतनाट्यम आपको पता है, फिर धामरी, ओडिसी भी है, मोहिनी अट्टम भी है। तो 3 तो आपको पता है। इसमें जो धामरी दे रखा है ये शास्त्र नृत्य शैली नहीं है। धामरी जो है वो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले तालों में से एक है। धामरी जो होती है ताल होते हैं, क्या होते हैं? जो ताल होते हैं ये उनमें से है। ठीक है, ये संगीत में जो ताल होते हैं ये उसका यूज करने वाला एक धामरी जो है एक ताल है। चलिए 37 नंबर देखिए, किस दक्षिणी भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ कहानी नाटक है? अच्छा, कथकली, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम और कथक ये दे रखा है। तो देखो, इसमें पूछा है दक्षिणी भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ है कहानी नाटक। कहानी नाटक आपको कथकली में दिखाया जाता है, तो ये शास्त्रीय जो कहानी नाटक हो जाएगा वो कथकली से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए, फिर लिखा हुआ है भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी ज़्यादातर विषयों पर आधारित है। तो भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी ज़्यादातर विषयों पर आधारित है। किस पर? कृष्ण गोपीश, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु। तो कृष्ण किस पे है? देखो, मणिपुरी, अभी मैंने ऊपर बात की थी, जो मणिपुरी होता है तो वो कृष्ण और गोपिकाओं से रिलेटेड होती है। किससे? उसमें राधा और कृष्ण का जो वो अलग होना दिखाया जाता है, तो कृष्ण गोपीश ये इससे रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, चलिए 7 के बाद पेज नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए 39 नंबर में क्या दे रखा है? 39 नंबर में लिखा है नीचे 4 जोड़े हैं और प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य से प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक लोक नृत्य की कौन सी जोड़ी गलत है? चलो, असम बिहू बिल्कुल सही है, गरबा गुजरात बिल्कुल सही है, उत्तराखंड तापली इसके बारे में अभी नहीं कह सकते, छत्तीसगढ़ दगला बिल्कुल सही है। तो यानी कि 1 2 4 ये सही है,
उत्तराखंड का जो तापली जो है ये नहीं है। उत्तराखंड का लोक नृत्य जो है वो गौड़ी, कर्मा, झूमर, दगला, पाली, तपाली और दीवारी, मुडारी ऐसे करके जो होते हैं वो हैं। ठीक है, चलो भाई। फिर इसके बाद जो है देखिए, इसके बाद 40 नंबर में क्या है? 40 नंबर में दे रखा है राउत नाचा। राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। ये कहाँ का हो जाएगा? देखो, वैसे तो मैं आपको बता दूं डायरेक्टली, लेकिन चलिए फिर भी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो राउत नाचा ये जो छत्तीसगढ़ का ये जो है प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। ठीक है, ये यादवों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यादवों द्वारा। ठीक, चलिए 41 नंबर देखिए, कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का एक रूप की उत्पत्ति हुई थी। कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? चलिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल। कथक तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए, पांडुचेरी का पूछा जा रहा है क्या? पांडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो भैया देखिए भाई, पांडुचेरी का सतारिया, कारगा, गराड़ी या कपाली। ठीक है, तो जो गराड़ी जो है ये पांडुचेरी का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए देखो, ये जो है, जब राम ने रावण को हराया था तो जो बंदर थे उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए जो नृत्य किया था उसी को ये कहा जाता है। ठीक है, बाकी ये जो सत्तारिया नृत्य लिखा हुआ है ये आपका असम का एक प्रमुख नृत्य है। ये कारगा लिखा हुआ है, कारगा। ठीक है, इसको करगम नृत्य भारत तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये कपालिक जो है ये छत्तीसगढ़ में। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये जो सतारिया नृत्य है ये असम में है। ठीक, ये जो कारगा है ये, इसको कारगा या करगम नृत्य बोलते हैं। तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और जो कपाली नृत्य है ये कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक, चलिए, परीचकल्ली का लोकप्रिय नृत्य है। परीचकल्ली जो है कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो देखो, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप या तमिलनाडु। तो ये तो भैया लक्षद्वीप के द्वीपों में परीचकल्ली नृत्य जो है ये लोकप्रिय है। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या था? ढाल नृत्य। ठीक है, ये ढाल को संदर्भित करता है। तो कहाँ का हो जाएगा? ये लक्षद्वीप का हो जाएगा। ठीक है, कजरी, फिर हमसे पूछा जा रहा है कि कजरी लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है। अच्छा भाई देखो, वैसे तो आपको पता होगा ये कजरी, अच्छा कहाँ का नहीं पूछा गया, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। अच्छा, तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो फिर मानसून, शरद ऋतु, बसंत या सर्दी। तो ये मानसून ऋतु से संबंधित होता है। ठीक है, ये मौसम बारिश के मौसम में ही मनाया जाता है। ये कह सकते हैं, अगर महीना आप उसको देखेंगे तो ये जुलाई के मध्य में मनाया जाता है। बाकी ये कजरी गांव जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में पड़ता है। ये उसी से वहाँ मनाया जाता है। चलिए, एक लास्ट पेज और बचा हुआ है। ठीक, मारूनी नृत्य जो है भारत के राज्य से जुड़ा है। मारूनी नृत्य देखिए कहाँ से जुड़ा हुआ है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो भैया कहाँ से जुड़ा है ये मारूनी नृत्य? तो मारूनी जो है वो सिक्किम राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा मारूनी पास के जो नेपाल, दार्जिलिंग, जो मारूनी है ये इसके सिक्किम के अलावा और कहाँ का? तो नेपाल, दार्जिलिंग, असम, भूटान और म्यांमार में भी लोकप्रिय है। ठीक है, ये नेपाल का तो सबसे पुराना डांस फॉर्म है। चलिए 46 नंबर देखिए, दुमहाल क्षेत्र में प्रचलित एक नृत्य रूप है। दुमहाल कहाँ का प्रचलित नृत्य है? कश्मीर, मेवाती, मेवाड़, सौराष्ट्र। तो दुमहाल जो है कश्मीर क्षेत्र में प्रचलित एक नृत्य शैली है। ठीक है, कहाँ? ये बटल जनजाति द्वारा मनाई जाती है। बटल जनजाति। ठीक है, ये बटल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, चलो इसे भी देख लेते हैं। देखिए इसमें 47 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इसके अलावा फिर इसके बाद में जो क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो भारत में प्रथम हुआ था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत या विश्व में जो प्रथम हुआ था। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा भारत या विश्व में प्रथम, ये होगा। चलिए 47 नंबर देखिए, डोलू कुनिथा किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनिथा पूछा गया है, किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहाँ का हो जाएगा? असम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो डोलू कुनिथा कर्नाटक राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। ये इलेक्ट्रिक लोक नृत्य रूप जैसे डोलू ड्रम, जो डोलू ड्रम होता है ना,
ठीक है, ये उसको संदर्भित करता है। एक जो हम लोगों का जो अभी करंट में कह सकते हैं कि एक नृत्य होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप में कह सकते हैं या कह सकते हैं मॉडर्न रूप में, तो वो डोलू ड्रम होता है। डोलू ड्रम से ये डोलू ड्रम इसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए, तो किसका है ये डोलू कुनिथा। डोलू कुनिथा किसका है? तो कर्नाटक का है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज के हम लोगों के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आपने देखा होगा सभी के नीचे कोई ना कोई एक चीज़ लिखी हुई है, सब आरआरबी में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो देखो ये चीज़ लाने का यहाँ पे मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि आप लोग कुछ ना कीजिए। एक तो सबसे पहली बात तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम टीसीएस ने लिए थे, आपका एसएससी का भी एग्ज़ाम टीसीएस ही लेता है, तो इसलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए भले ही रेलवे में पूछे गए हैं, आप रेलवे को एक साइड रखिए, लेकिन अगर आप रेलवे में छोड़ दीजिए तो आपके सामने ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो पेपर जब बनाए जाते हैं तो क्या करते हैं, एक जगह से उठा के दूसरे पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा टीसीएस ने पेपर बनाया था ये वाला, तो टीसीएस की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब आपके सामने कुछ नहीं बचा, अब आपके सामने क्या है, इनको पढ़िए, लिखिए, याद कीजिए। ठीक, अब आप अगर जब ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज में कंप्लीट कराऊंगा, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपका स्टैटिक जीके से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ना आपका टीसीएस कोई बाहर से पूछेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।